यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, आपके बीच आज एक हम जीव विज्ञान की एक नई टॉपिक और लेके आए हैं, रोग संबंधित टाइफाइड। टाइफाइड से सभी प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं में किन किन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपके सामने। सबसे पहले हमको यही जान लेना चाहिए कि टाइफाइड होता क्या है। तो आइए देखिए टाइफाइड क्या है। हमारे शरीर में जीवाणु की संख्या अधिक हो जाती है। हमारे शरीर में जीवाणु की संख्या अत्यधिक अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर का ताप सामान्य ताप से अधिक हो जाता है तो इसे ही टाइफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? टाइफाइड। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की संख्या यदि अत्यधिक हो जाती है तो हमारे शरीर का जो ताप है, मतलब जो सामान्य ताप जैसे 37 डिग्री और 96.8 फारेनहाइट में होता है, तो वो हमारा सामान्य ताप है। और ये अगर सामान्य ताप से यदि अधिक ताप हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? टाइफाइड कर देते हैं। किस कंडीशन में? जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो जाती है तब। अब यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बना। सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है, इससे ही प्रश्न क्या बन गया वो प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न ये बना कि टाइफाइड किस प्रकार का रोग है। पहला प्रश्न यही बना। तो इससे हमें एक बात पता चला इसके परिभाषा से कि जीवाणु से होता है। किससे होता है? तो जीवाणु से। तो हम कहेंगे जो टाइफाइड है, क्या? जो टाइफाइड है जीवाणु जनित तथा संक्रामक रोग है। भाई टाइफाइड कैसा रोग है? यह जीवाणु जनित तथा संक्रामक रोग है। कहने का मतलब कि जीवाणुओं से होगा। जीवाणु जनित मतलब जीवाणुओं से होगा। संक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। असंक्रामक रोग का मतलब कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। असंक्रामक में आपका जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, आपका बीपी के मरीज हो जाते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो नहीं फैलेगा। हार्ट अटैक है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार के जो ये रोग हैं वह क्या है? असंक्रामक। और संक्रामक में जैसे किसी को टीबी हो गया है, टाइफाइड हो गया है, तो ये सब क्या है? संक्रामक रोग। ठीक। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन के तैयार हो गया कि टाइफाइड किस प्रकार का रोग है। टाइफाइड जीवाणु जनित तथा संक्रामक रोग है। इतना बात समझ में आया। अब बात आती है कि जब बैक्टीरिया से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है, तो किस प्रकार की बैक्टीरिया से हो रहा है? बैक्टीरिया का नाम पूछ देता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ है
कि टाइफाइड, क्या टाइफाइड, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, क्या साल्मोनेला टाइफी, ऐसे साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है। इसी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि जीवाणु टाइफाइड किस प्रकार की बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो हम कहेंगे कि जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला, क्या साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये हमारा टाइफाइड होता है। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बन के आता है तो यही प्रश्न बन के आएगा कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, तो हम कहेंगे टाइफाइड साल्मोनेला नामक टाइफी बैक्टीरिया से होता है। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और जान लीजिए कि टाइफाइड के कुछ अन्य नाम हैं। क्या टाइफाइड के कुछ क्या है, अन्य नाम है। उन्हें किन किन नामों से हम जानते हैं, उस नाम को भी जान लीजिए। आइए देखिए टाइफाइड के कौन कौन से नाम हैं, उस नाम को हम जान लेते हैं। टाइफाइड के अन्य नाम, कहने का मतलब ये टाइफाइड के जो अन्य नाम है, इन्हें किन किन नामों से हम क्या करते हैं, जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जान लीजिए कि इस टाइफाइड को, किसको, टाइफाइड को, इस टाइफाइड के पहला नाम तो ये इस नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, मोती झरा। क्या मोती झरा नाम से जानते हैं। अगर कहीं मोती झरा है तो आपको क्या समझना है, टाइफाइड। दूसरा क्या है, दूसरा मियादी, मियादी बुखार। क्या मियादी बुखार या मियादी ज्वर भी हम कह लेते हैं। क्या मियादी ज्वर। तो अगर मियादी के नाम से आता है तब पर भी आप समझ जाइए क्या है, टाइफाइड है। तीसरा आपका एक जो है सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं आत ज्वर। क्या आत ज्वर, आत ज्वर बोलते हैं। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वाला कह देता है कि टाइफाइड को अन्य किस नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए ये दो ठे न देकर ये आपका तीसरा ऑप्शन में हो आत ज्वर, तो आप समझ जाइए आत ज्वर होता है। आत ज्वर भी इसे हम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब बात आता है कि संचार। क्या संचार, यानी टाइफाइड की जो ये बैक्टीरिया हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होते हैं या हमारे शरीर में कैसे आते हैं। तो अब बात आती है, आइए देखिए इनके संचार के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, संचार के बारे में। टाइफाइड के जो साल्मोनेला बैक्टीरिया हैं, ये कैसे संचारित होते हैं, इनका संचार कैसे होता है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, जो क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु दूषित भोजन
तथा पानी से होता है। कैसे होता है? दूषित भोजन तथा पानी से होता है। आप देखते होंगे जब जब बारिश होती है और मौसम परिवर्तन होता है तब तब टाइफाइड का एक प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। हर घर में लगभग टाइफाइड से ग्रसित हो जाते हैं। इसका कारण पता है क्या है? जैसे क्या है कि सारी गंदगी देश की फैली हुई है। ये सारी गंदगी जब बारिश होती है तो सब एक जगह समाहित हो जाती है। क्या हो जाती है? सब एक जगह आ जाती है पानी के साथ, और उस पानी के साथ एक जगह आने के बाद वो क्या होते हैं कि पूरा पानी के सोताओं में गंदगी मिल जाती है और वो पानी जमीन के नीचे जाता है, और जैसे वो पानी जमीन के नीचे जाता है हमारे पीने वाली पानी के सोताओं से क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब बात आती है जितनी गंदगी फैली हुई है उसमें बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया पानी में चला गया, और पानी जब हम पीते हैं या उससे भोजन जो बनता है या जो भी उससे हम करते हैं उसे अपने यूज में लेते हैं, खाते पीते हैं, तो हमारे भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तो ये साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर में इस तरह क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। इसीलिए आप समझ जाइए कि जब इस तरह से प्रकोप स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर बारिश के समय में इस तरह का प्रकोप आपको देखने को मिलता है। आपको घबराना इससे बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं इसका प्रभाव। क्या ये जो साल्मोनेला टाइफी जब हमारे शरीर में आ ही गया है तो अपना प्रकोप दिखाएगा। वो प्रकोप कैसे दिखाएगा जरा इस बात को जान लीजिए। ये प्रभाव प्रभावित किसे करता है? प्रभावित है ना। तो आइए जान लीजिए कि जो साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया है, क्या साल्मोनेला टाइफी जो ये से जब यदि हमारे शरीर में आ ही जाता है तो हम कह सकते हैं कि टाइफाइड हो ही जाएगा। टाइफाइड से प्रभावित अंग क्या होता है? आंत होता है। क्या होता है भैया? आंत जो होता है यह क्या होता है? हमारे आंत इससे प्रभावित होता है। टाइफाइड में हमेशा आंत क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। इसे आंत को प्रभावित होने के कारण ही इसे हम आंत ज्वर भी कहते हैं। इसके पहले अभी हम नाम बताए थे आपको कि इसका एक अन्य नाम क्या है? आंत ज्वर, क्योंकि ये आंत को प्रभावित करता है इसीलिए। दूसरी बात क्या है? ये तो पहली बात। दूसरी बात क्या है? जो आंत है, आंत में अल्सर हो जाता है। आंत में क्या हो जाता है? अल्सर। अल्सर कोई भयानक बीमारी नहीं है। कभी कभी आदमी के ओठ ऐसे इस ओठ पे सफेद सफेद हो जाता है, देखते होंगे, तो वही अल्सर है। उसी प्रकार हमारे कहाँ आंत में भी हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। वो जल्द ही ठीक हो जाता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये बहुत गंभीर अल्सर नहीं है, लेकिन इतना जानते रहिए कि उससे जलन इंसान को होने लगती है पेट में। तो कहने का मतलब टाइफाइड से प्रभावित हमारा क्या पूछ देगा कि टाइफाइड से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम कहेंगे टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए अब हो ही गया तो लक्षण क्या क्या है? इस बात को जरा जान लीजिए। लक्षण, पहली बात तो साल्मोनेला जब टाइफी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो 5 से 20 दिन बाद, कितने? 5 से 20 दिन बाद लक्षण का पता चलेगा। लक्षण दिखेगा। कितने दिन बाद दिखेगा? 5 से 20 दिन। कभी कभी 5 दिन बाद भी दिख जाता है, कभी कभी 20 दिन बाद। ये आपके शरीर में अभी आंत की दीवार में पहुंच जाता है। क्या करता है? आंत की दीवार में पहुंच जाता है, वहां चिपकता है, फिर उसके बाद उसके माध्यम से रक्त में चला जाता है, और रक्त में जाने के बाद शरीर के सभी अंगों पर अपना हावी संख्या को बढ़ाता है जाके अंदर। अब बात आती है कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। इस लक्षण को हमें देखना है। ये लक्षण कौन कौन से हैं?
पहला सबसे लक्षण तो यही है कि आदमी का क्या होगा। ऊपर देखते हैं, इनके ऊपर लक्षण ऊपर देखिए साफ साफ लक्षण कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों को देख लीजिए। टाइफाइड के भैया क्या है लक्षण, ठीक। इस टाइफाइड के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला तो आप जानिए कि सिर दर्द होगा भैया। क्या होगा, कहेंगे हमारी बहुत दर्द हो रहा है। क्या होगा, सिर दर्द बहुत तेज होगा, सिर हमेशा भारी भारी रहेगा। कब, जब आप टाइफाइड से ग्रसित हो जाएंगे तब। साल मुलेना टाइफी अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगा तो आप अपना सर पकड़ लेंगे, कहेंगे हमारी बड़ा दर्द होत बा सर में। पहला बात। दूसरा बात तो आपका सर के साथ कमर में दर्द होगा। कमर में क्या होगा, खूब दर्द होगा, कहेंगे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है, कमर में जब तक दर्द है तब तक समझ जाइए टाइफाइड आपको ग्रसित करके रखा है। अगर आपको बुखार आ रहा है, उस बुखार में आपका सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि टाइफाइड से ग्रसित होने जा रहे हैं, या कहने का मतलब ग्रसित हो ही गए हैं। दूसरी बात। तीसरी बात आप समझ जाइए कि क्या होगा, चेहरा पर लाल, चेहरा पर लाल दाना दिखने लगेगा। दिखेगा, सीधे जान जाइए, दिखेगा लाल दाना चेहरा पर, कभी कभी एकदम लाल स्पॉट टाइप बनने लगता है। लेकिन ये लक्षण सब में नहीं दिखता है, कुछ में दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है, ठीक है। चौथा लक्षण क्या भैया, भूख लगना कम हो जाएगा। हाँ, जब टाइफाइड से आप ग्रसित हो जाएंगे तो आपको भूख ही नहीं लगेगा। क्या, जब आपको भूख नहीं लगेगा। क्यों भूख नहीं लगेगा, क्योंकि आंत क्या होता है, प्रभावित होता है, और आंत प्रभावित होता है तो आंत में ही संपूर्ण पाचन होता है, और जब आंत में संपूर्ण पाचन ही नहीं होगा, आंत ही जो पचाने वाला सिस्टम है, वही सिस्टम ही को जब आप जाके फाइट कर दिए हैं, मार ही दिए हैं, तब क्या करेगा, वो काम करेगा, नहीं करेगा। जब आंत ही आपका गड़बड़ है तो बताओ भूख लगेगा, नहीं लगेगा। भोजन का जब पाचन नहीं होगा तो कहां से भूख लगेगा। तो कहने का मतलब आपको भूख तभी लगेगा जब आपका भोजन का पाचन का आदेश होगा तब। तो भूख क्या कम लगेगा, भूख लगना कम हो जाता है। पांचवा, कमजोरी आ जाती है। क्या आ जाती है भैया, हाँ कमजोरी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। जब आदमी को टाइफाइड हो जाता है ना, तो खटिया पर से उठ के भी सही से नहीं चल पाता, उनको एक जने पचवा के पकड़िया तो धीरे धीरे आगे लेके जाइए। टाइफाइड से एक बार जे ग्रसित भयल है ना, ओके बड़ी अच्छा से पता है, शरीर में ऐसा लग जाए ताकतें नहीं हो, ताकत हो एकदम ताकत ना, डोला भरे कयास ना रह जाला। अभी जब देखबा जे टाइफाइड से ग्रसित भल ओके पता चली। तो कहने का मतलब एकदम आप कमजोरी हो जाती है, कमजोर हो जाएंगे, और ढेर सारी दिक्कतें इस तरह के आपके लक्षण दिखने लगेंगे जब ये आपको ग्रसित कर लेगा। इससे आप ग्रसित हो जाएंगे टाइफाइड से। तो आगे देखिए, इसके बचाव क्या क्या है, बचाव और उपचार, इस बात को भी जान लीजिए। क्या, हाँ बचाव और उपचार। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, टाइफाइड न हो इससे आपको क्या है बचाव। क्या, कौन सा बचाव है, कागज लिख दो भैया, बचाव, ठीक। तो बचाव में क्या हो, स्वच्छता पर आपको ध्यान देना होगा। हाँ, क्या करना होगा, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हाँ, क्या होगा, ये नहीं कि कत्तो से अइले, हाथ नहीं धोला, खाना खैला, बस लेके सालमोनेला अइला कत्तो से घटक गईला, तो सालमोनेला और अंदर आ जाएगी, कहाँ जाएगी।
तो स्वच्छता पर क्या करना होगा, आपको ध्यान देना होगा, इससे आपको बचना होगा। अगर आपको हल्का से भी लग जाए कि अब हमारे शरीर में साल्मोनेला आ रहा है या आ गया है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, पानी गर्म पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए, अरे सॉरी, हाँ, पानी कैसा पीना चाहिए, पानी गर्म पीना चाहिए। ठीक, पानी कैसा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए। अभी ये क्या है आपका बचाव। उपचार में जान लीजिए क्या है इसका उपचार में आप सबसे पहले जान लीजिए क्लोरो कौन सा, क्लोरोमाइसिटीन वर्ग का एंटीबायोटिक दवा लेना होगा। क्या उपचार में आपका क्लोरोमाइसिटीन वर्ग का एंटीबायोटिक आपको क्या करना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक आप खाएंगे तो एंटीबायोटिक जाके आपके साल्मोनेला बैक्टीरिया को धुड़ुम क्या करेगा, मार देगा। और जब वो मार देगा तो अब आप क्या हो जाएंगे, ठीक होने के करीब आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि इन सारे टाइफाइड से संबंधित आपको हमने बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न बन के आते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, पहला बात मैंने ये बता दिया। दूसरा बात हमने बता दिया कि किस बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला नामक टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तीसरी बात हमने बता दिया इनके कितने अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, मोती झराए नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है, और किन के नाम से जाना जाता है, आंत उजर के नाम से जाना जाता है। ये 3 नामों से जाना जाता है, तो ये 3 नाम भी आ सकते हैं। और इस चौथी बात पूछ देगा कि टाइफाइड से प्रभावित कौन सा अंग है, तो आप कहिए आंत है। आंत ही हमारा क्या टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, इनके यहाँ से इन सारे प्रश्न बन के आते हैं। तो आपको टाइफाइड से संबंधित जो प्रश्न थे, इनसे 5-7 प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन 5-7 प्रश्नों को मैंने इसी में दिखा दिया आपको कि कौन कौन से प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए, और चाहे कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, आपका टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इन सारे जाकर इन सारे प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए। टाइफाइड से आपके 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब टाइफाइड से जितने प्रकार के आपके प्रश्न बनते थे, मैंने लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को बता दिया हूँ। तो आप उन सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार वीडियो को देखिए और आप नोट करिए कि कहाँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो जहाँ जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं, जो जितना ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं उसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही।